जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के कई क्लासें हो चुकी हैं। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लोग आज पढ़ेंगे एंगल। साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, कॉस जीरो, कॉस 30, कॉस 45, टेन जीरो, मतलब इनकी एंगल की वैल्यू पढ़ी जाएगी। आइए अब निकालने का थोड़ा सा तरीका सीखते हैं, फिर हम लोग एंगल। अब एंगल दे, आज हम एंगल आपको पूरे कंप्लीट करवा देंगे। एंगल आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट करने हैं, लर्न करने हैं, अच्छे से तैयार करना है, इनको कॉपी में अच्छे से नोट करना है। क्योंकि अगर ये एंगल आपको इनकी मतलब की वैल्यू नहीं याद हो पाई तो वो सवाल लगाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सवाल भाई लगाने के लिए, आपको सम्स लगाने के लिए भाई एंगल का याद होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब एंगल निकालना सीखते हैं। चलिए, यहाँ पर लिख दिया हमने जीरो, यहाँ पर लिख दिया एक, यहाँ पर लिख दिया दो, यहाँ पर लिख दिया तीन और यहाँ पर लिख दिया चार। ठीक है, इसमें 4 का डिवाइड किया, इसमें भी 4 का डिवाइड किया, इसमें भी 4 का डिवाइड किया, इसमें भी 4 का डिवाइड किया और इसमें भी 4 का डिवाइड किया। इन सब का रूट ले लिया हमने। क्या ले लिया? इन सब का हमने रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया। ये बन जाएगा साइन थीटा। क्या बन जाएगा? अगर दिया गया है तो ये बन जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। ठीक, तो साइन थीटा, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, इनकी वैल्यू बन जाएगी। आइए देखते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से। तो जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे, याद रखना, देखो बताते जा रहे हैं तुमको। जीरो में किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? जीरो। और जीरो का जो वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। तो बताओ क्या करेंगे? ये आ जाएगा जीरो, और जीरो का वर्गमूल लेंगे तो बेटा जीरो ही आएगा। 1/2 लिखा है तो बेटा इसको लिख सकते हैं √1/√4 लिखा जाए, सॉरी वन, रूट के अंदर 1/4 लिखा, तो रूट के अंदर 1 और रूट के अंदर 4 लिखा है। तो √1 का 1 ही हो जाएगा और √4 का क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकल आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो साइन 0 बराबर 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अब आगे देखते हैं, अभी निकालने का तरीका बताते हैं, लेकिन आपको पता है एंगल लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ करने पड़ेंगे। इसको देखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा और ये रूट के अंदर चला जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? √1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो बेटा √1 क्या होता है? 1 ही होता है, 1/√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है √3, अलग अलग करो, √3/√4। तो √3 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो हो जाएगा √3 ही अंदर रहेगा और ये क्या हो जाएगा? √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो गया। 4/4 क्या हो गया? 1 हो गया और √1 = हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखते हो ध्यान से, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, अभी साइन की बात करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कॉस की वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ, कॉस को उल्टा कर देंगे, देखना ध्यान से। अब हमें निकालना है कॉस थीटा, निकालना है। क्या करेंगे? सेम 4, उल्टा चलो, 4 3 2 1 0। इसमें कैसे चले थे? 0 1 2 3 4। इसमें कैसे चलेंगे? 4 3 2 1 0। इन सब में डिवाइड किसका करना? 4 का डिवाइड करना है, वर्गमूल लेना है। 4 का डिवाइड करना है और वर्गमूल लेना है। 4 का डिवाइड करना है और वर्गमूल लेना है। 4 का डिवाइड करना है और वर्गमूल लेना है। 4 का डिवाइड करना है और वर्गमूल लेना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 4/4 1 और √1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? सेम इसकी तरह करना है तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ये क्या? 1/2 तो क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/√1/√4, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन कोई भी संख्या है तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 का रूट लेंगे तो आएगा क्या? 0 ही आएगा। तो देखो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसमें उल्टा होना है। इसमें देखो 1 आया, √3/2 आया, 45 सेम रहता है। याद रखना, सारे सभी के जो 45 होते हैं आपस में ये सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे। अभी बताते हैं तरीका। अब ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 45, फिर इसके बाद ये इधर, अगर इसकी बात किया जाए, इसका हटा दिया, देखो ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। फिर देखो ये
इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऐसे बराबर आ गया और ये ऐसे बराबर आ गया। ठीक, तो याद रखना। तो इसमें 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1 √3/2, देखो 1/√2 ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो आपको ये तरीके, मतलब कि हमने तरीका बताया कि आखिर वैल्यू निकलती कैसे है, लेकिन आपको तरीके क्या याद रखने हैं, केवल तरीके आप क्या याद रखने हैं, देखो ध्यान से। निकालने का हमने तरीका बता दिया, आइए देखते हैं। अब बात करेंगे, देखो हमारा निकल के आया साइन थीटा, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं है। अतः बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना आ गया कि नहीं आ गया। आइए फिलअप करते हैं हम लोग, फिलअप करें, देखते ध्यान से। साइन 0 का मान, अब ये पूरे आपको एकदम कंठस्थ करने, रटना है, एकदम अच्छे से रटना है। साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे आया आपको बता चुके हैं। अब देखिए कॉस जस्ट अपोजिट लिखना, उल्टा लिखना, 1 √3/2, तो साइन सॉरी कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। बताइए दो तैयार हो गए नहीं तैयार होगा, कोई दिक्कत। तो मेन कौन से होते हैं 1 2 3, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10। अगर आपको ये तैयार हो गए तो ये तीनों ऑटोमेटिक तैयार हो गए। चलिए अभी तरीका बताते हैं, एकदम अच्छे से बताएंगे ताकि आपको यहीं कहीं याद हो जाए, गारंटी के साथ आपको यहीं कहीं याद हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं, देखें टेन थीटा। याद करो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इसकी बात कर देंगे, ठीक है, तो देखो जरा 0/1 साइन थीटा, मतलब कि साइन 0, अगर 0 का वैल्यू निकालेंगे तो देखो बेटा, अगर हम निकालेंगे यहाँ पर टेन 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर कॉस 0 ले लेंगे। बताओ दोनों 0 लेंगे कि नहीं लेंगे, दोनों 0 लिया जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना है, बोलोगे 0 है। साइन 1 का मान साइन कॉस 0 का मान कितना 1 है। तो याद रखना ये जो बताने जा रहे हैं कहीं पर लिख लो। तो 0 में किसी भी नंबर का अगर डिवाइड किया जाए, कोई भी नंबर हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। एकदम कंठस्थ कर लो, तैयार कर लो, याद कर लो, रट लो, भेजे में घुसा लो, ठीक है ना। आगे देखो, अच्छा अगर हमने कह दिया 0 में हमने 245 का डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। 0 में अगर हमने 2 8 9 8 6 का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब कि 0 में किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है, ये याद कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 में 1 का डिवाइड किया तो क्या आएगा 0। इसका मतलब 10 0 का मान कितना आ गया 0। यहाँ पर हमने लिख दिया। बताओ आया कि नहीं आया, आगे देखते जाओ। अगर बात करें इसी तरीके से, अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यही बात किया जाए 10 30 का मान, तो 10 30 का मान 10 होता क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन 30 कॉस 30। तो बेटा साइन 30 अपॉन कॉस 30 कर दो तो 10 30 का मान है। साइन 30 कितना है 1/2 है, कॉस 30 कितना है √3/2 है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × √3 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो साइन 10 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। बताओ कितना आया 1/√3। तो याद कर लो कितना होगा 1/√3 की वैल्यू आ गई। आ गए कि नहीं आ गए। तो बोलोगे 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। आइए 10 45 का मान देखते हैं कैसे निकालेंगे। 10 45 का मान कैसे निकालेंगे, तो 10 45 हो जाएगा तो हो जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45, क्योंकि 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आइए देखते हैं। तो 10 45 कितना है, सॉरी साइन 45 कितना है, सॉरी ये 30 नहीं, ये 45 इधर है। तो ये साइन 45 कितना है, बोलोगे 1/√2 लिखा हुआ है। कॉस 45 कितना है, तो 1/√2 लिखा हुआ है। दोनों सेम है, बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो याद रखना साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया। सॉरी साइन 45 नहीं, 10 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया। आया कि नहीं है। अब निकालेंगे हम लोग 10 60 का मान। क्या निकालेंगे 10 60 का मान, क्या बचा 10 60 का मान। तो 10 60 का मान क्या हो जाएगा साइन 60 अपॉन
कॉस 60, तो साइन 60 कितना लिखा हुआ है, बोलोगे √3/2 लिखा हुआ है। और इसके बाद कॉस 60 कितना लिखा हुआ, 1/2 लिखा, फिर अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा √3/1, मतलब आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं tan 60 का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर। फिर tan 90 का मान निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा sin 90/cos 90 हो जाएगा। तो देखो जैसे हम निकालने का तरीका बता रहे हैं आपको, तो ये तरीका मतलब बार बार नहीं लगाना है, एक बार आपको बता दें, लेकिन ये आपको याद करना, ये आपको रटना है, एकदम तैयार करना है। अगर ये आपको तैयार होगा, रट गया, तो आगे की वैल्यू भी आ जाएंगी। आगे अच्छा देखते जाओ, फिर से देखते जाओ। tan थीटा, हाँ, तो हमें निकालना है tan 90 का मान निकालना है, तो sin 90 का मान कितना है 1 है, cos 90 का मान कितना है 0 है। चलो एक चीज़ और बताते हैं, अगर कोई भी नंबर लिखा हो और उसमें हमने 0 का डिवाइड किया, तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित या इनफाइनाइट आएगा, हमेशा क्या आएगा अपरिभाषित या इनफाइनाइट आएगा, ये लिखा होगा। बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो n/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित, ठीक है ना। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई, ऐसे उससे मोबाइल के कैलकुलेटर से करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर 0 लिखा है कोई भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई, बिल्कुल आ जाएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई आ जाएगा लिख के। तो याद रखना किसी भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करते हैं, आइए 284 लिखा है, इसमें 0 का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आएगा इनफाइनाइट। 0 का डिवाइड देते रहोगे रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट आएगा, कोई फायदा नहीं 0। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट लिखो या लिखो अपरिभाषित, क्या लिखोगे अपरिभाषित, क्या लिखोगे 0 लिखोगे या फिर लिखोगे अपरिभाषित, ये इनफाइनाइट का साइन इनफाइनाइट लिखो या फिर अपरिभाषित। बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, याद रख लेना इनफाइनाइट आ जाएगा। एक हम लिखे दे रहे हैं अपरिभाषित, ये हो गया, क्या हो गया अपरिभाषित, ठीक है ना। अब देखते हैं नाम से, याद करो। चलो अगर tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो बताओ cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos ये हो जाएगा cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये फार्मूले इनको भी नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, ये नोट कर लो, पहले भी नोट करवा चुके हैं, ना नोट हो तो नोट कर लो साथ में। अब देखो या तो आप इसको ऐसे तरीके से लगाओ या तो एक तरीका और है, याद करो हमने बताया था tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या फिर लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। कहने का ये मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 90 होगा यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाओ इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब cot 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। cot 30 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर cot 30 का मान उठा के यहाँ पर रख दो, ये रख दो तो √3 हो जाएगा। और cot 45 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो याद रखना tan 45 और cot 45 बराबर होते हैं, जैसे sin 45 और cos 45 आपस में बराबर होते हैं। देखो इनफाइनाइट रखा, ये रखा, ये रखा, अब यहाँ पर रख दो, तो मतलब कि cot 60 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और cot 90 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। चाहे एक हम निकाल के बताते हैं, चलिए एक निकाल के बताएं, एक निकाल के बताते हैं। चलिए अगर हमने यहाँ पर रख दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वैल्यू रख के देखें, देखो थीटा थीटा बराबर हो गए, तो याद करो हमने कह दिया cot 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 60, ये तो हो जाएगा cot 60 अंश बराबर हो जाएगा 1/tan 60। इतनी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आगे अच्छा देखते जाओ। अगर यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, इतना हो गया, तो cos 60 तो हो जाएगा, तो cos 60 इक्वल टू 1/tan 60, तो 1/tan 60 का मान कितना है, तो बोलोगे tan 60 का मान √3, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो बताओ cot 60 का मान ना आ गया 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3, आ गया कि नहीं आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। या फिर एक तरीका और बताते हैं, देखो
इसको उल्टा करना है। उल्टा का मतलब है ये 0/1 लिखा है, 0/1 लिखा है तो बेटा 1/0। किसी भी संख्या में 0 को डिवाइड कर दो इनफाइनाइट आएगा। देखो आगे कि नहीं होगा। इसका 1/√3 लिखा है, √3 लिखा, इसको उल्टा करना तो √3/1 हो जाएगा। तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर हो गई, तो हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 को उल्टा लिखोगे तो 1 ही आ जाएगा, √3 को उल्टा लिखोगे तो 1/√3 हो जाएगा। इनफाइनाइट क्या होता है बोलोगे? इनफाइनाइट तो आपने बताया था किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, ये आपने बताया था। अब अगर मान लो 0/n कर दिया तो बताओ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो आगे 0, तो आप ऐसे भी सीख सकते हो। तो मतलब कि एक वैल्यू आपको याद रखनी है। तो देखो अगर बता दिया गया sin 0 बराबर 0, sin 30 का मान 1/√3, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 90 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। 10 का देखो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो पहले हम लोग क्या लेंगे? सेक थीटा की वैल्यू लेंगे। आइए देखते हैं, इनको लिख लिया, नोट कर लिया। आगे अच्छा देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं फिलहाल, ये हो चुका है इसका काम, इसको हटा दो। देखते जाओ ध्यान से। सेक थीटा, सेक थीटा हमें निकालना, और सेक थीटा को उल्टा क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। जस्ट इसका अपोजिट सोचना है। आइए 1 लिखा है तो 1/1 क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। अब देखो 1 है तो 1/1, cos 0 का मान रखो तो sec 0 आ जाएगा। cos 30 का मान रखोगे तो sec 30 आ जाएगा। cos 60 का मान रखोगे तो sec 60 आ जाएगा। देखो याद करो, हमने ये बताया था, ये उसका उल्टा होता है। ये भी बताया था कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? 1 आता है। अब sec थीटा को रोका तो cos को उधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। तो बताओ वही तो लिखा है हमने, ये लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से। अब अगर आपको मान लो ये दोनों वैल्यू याद है, तीनों तो कोई ये एकदम रट लेना है, ये रट लेना है। अगर तो आपको ये याद हो जाएगा तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना? ये याद हो जाएगा तो ये याद हो जाएगा, ये याद हो गया तो ये याद हो गया। और अगर ये दोनों याद हो गए तो ये याद हो जाएंगे, ये याद हो गया तो ये याद हो गया। अगर आपको ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा। ठीक, तो देखते जाओ ध्यान से। अब निकालना है आपको सेक 30 का मान निकालना है। सेक 30 का मान तो उल्टा कर देना है। तो √3/2 है तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं है? देखो आ जाओ देखते जाओ। तो 1/सेक 30 का मान कितना हो? √3/2। तो बेटा √3 आ गया और 3 नीचे जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? 3 नीचे है तो √3/2, 3 कहाँ गया? ऊपर चला गया, तो 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बताओ वही तो चीज़ लिखा है हमने। आगे देखते जाओ। 1/√2 है उल्टा, cos 45 का मान कितना? 1/√, उल्टा कर दो तो sec 45 का मान बन जाएगा। तो हो जाएगा 1/√2 लिखा है तो √2/1, तो एक √2 लिख दिया। इसको देखते जाओ, ये क्या लिखा है? cos 60 का मान कितना लिखा है? 1/2, उल्टा कर दो तो 2/1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 लिखा है, ठीक है ना? तो 0 लिखा तो 0/1 लिख सकते या 1/0। डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ गया। बताओ आए कि नहीं है? अब जस्ट इसका अपोजिट सोचना है आपको, देखना ध्यान से। इनफाइनाइट इधर छाप दो, इसको इधर लिख दो, √2, 2/√3, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए तरीका भी सिखाते हैं। स्टार्टिंग की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये शायद 5वां लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, तो भाई बाकी के लेक्चर आपको देखने जरूर है। तो हम लोग ने पढ़ा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना? तो हमें निकालना है कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा हो गया। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा हो गया। बताओ इतना है कि नहीं है? इसका मतलब कॉसेक 30 तो साइन 30, कॉसेक 0 तो साइन 0, कॉसेक 45 साइन 45, कॉसेक 60 साइन 60। वैल्यू ऐसे रखनी है। आ जाओ, 0 है, कॉसेक 0 का मान निकालना है तो साइन 0, तो 1/1 तो लगाना, और इसका मान कितना? 0 होता है। किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताओ चीज़, ये चीज़ आ गई होगी, कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं। कॉसेक 30 का मान निकालना है। कॉसेक 30 का मान निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन 30। तो 1/sin 30 का मान 1/2 होता है, 2 जाएगा ऊपर। आगे देखो 2 आया कि नहीं आया? आ गया कंप्लीट। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो कॉसेक 45 बराबर 1/sin 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1 तो लगा ही लगा, ये 1 अलग है, ये 1 इसका है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। √2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा केवल
2 आ गया, √2 आ गया। अब बात करते हैं कॉसेक जो है, कॉसेक 60 का मान निकालना, तो मतलब 1/sin60, तो 1/sin60, sin60 का मान कितना है, √3/2, 2 कहाँ गया ऊपर, तो 2/√3, 2/√3। कॉसेक 90 का मान निकालना है, तो sin90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 हो जाएगा, 1 तो इसका लगा है, sin90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 तो इसका लगा है, 1 हो गया, तो 1/1 = 1। बताओ आए कि नहीं आए वो तरीका, आइए देखते हैं यहाँ से। ये एंगल आपको एकदम अच्छे से तैयार करने हैं, ये एंगल अगर तैयार हो गए तो एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। चलिए एंगल की बात करते हैं। sin0 का मान 0, sin30 का मान 1/√2। फिर से देखते जाओ ध्यान से, देखिए एंगल का याद होना भाई बहुत जरूरी है। आइए स्टार्टिंग करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। sin0 0, sin30 का मान 1/2, sin45 का मान 1/√2, sin60 का मान √3/2, sin90 का मान 1। अब इसको पलटा दिया तो किसका बन गया, cos का, तो cos0 का मान 1, cos30 का मान √3/2, cos45 का मान देखो कितना हो जाएगा 1/√2, cos60 का मान 1/2, cos90 का मान 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखते हैं tan0 का मान कितना हो जाएगा, tan0 का मान 0, tan45 का मान 1/√3, tan30 का मान 1/√3, tan45 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan60 का मान √3 हो जाएगा, और tan90 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको पलट दिया तो cot का मान बन गया। sec की वैल्यू देखो तो 1, sec0 का मान 1, sec30 का मान 2/√3, sec45 का मान कितना हो जाएगा √2, sec60 का मान कितना हो जाएगा 2, sec90 का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉसेक देखो, कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। आइए ये हो गया कंप्लीट। ये इधर लेफ्ट राइट साइड लिखा रहेगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल कुछ। सवाल देखो भाई क्या लिखा हुआ है, लिखा है सिद्ध कीजिए, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए sin² 45 माइनस sin² 30 बराबर 1/4। sin² 45 माइनस sin² 30 = 1/4। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हमने कौन सा ले लिया, LHS। LHS को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। ये हमने लिख दिया, कौन सा लिख दिया, ये हो गया बायां पक्ष हो गया। बताओ आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लेते हैं। sin² 45 माइनस sin² 30, वैल्यू रख दूँ। sin 45 का मान कितना आता है 1/√2, स्क्वायर लगाया, तो sin 45 का मान होता है बेटा 1/√2, स्क्वायर लगा तो हमने इसके साथ स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगाया। sin 30 का मान होता है 1/2 हो जाए, तो 1/2 इसका कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ जाएगा देखो, देखते जाओ ध्यान से। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 माइनस और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS = क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। बताओ आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, ठीक है ना। आगे अच्छा देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 2 cos² 45 माइनस 1 = cos थीटा। तो cos² 45 माइनस 1 = cos थीटा। तो इसमें ये कह रहा है बेटा cos थीटा का मान बताना है। ये 2023 में आया है और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कब कब आया हुआ है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में, और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि ये आ चुका है तो दोबारा आएगा नहीं, बोले बिल्कुल आ जाता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 2016 में, 2017 में पूछेगा और डायरेक्ट 2025-26 में पूछेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको भी आगे चल के हम दिखाएंगे, तो इग्नोर बिल्कुल मत करना। अब देखिए हमें ये दिखाना है, वैल्यू दिखाना है। आइए तो देखो सॉल्व करना, इसको चालू करो। 2 लिखा,
कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस करेंगे 1, ठीक। और इक्वल टू में क्या चले, ये सिद्ध नहीं करना है, इसके में कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकाला हमें कॉस मतलब कि सॉरी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा दिया गया इतना दिया गया है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 - 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताओ कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो बोलोगे ये तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हम लिख सकते हैं देखो कॉस थीटा इक्वल टू, ये बताओ 0, कॉस में 0 मान किसका होता है, बोलोगे कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर लिख दोगे कॉस 90। और बताओ कॉस 90 का मान 0 है, 0 की जगह कॉस 90 लिख सकते हैं या कॉस 90 की जगह 0 लिख सकते हैं। कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल गया, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। बताओ आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ये हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2, क्या लिखा है देखो, लिखा हुआ है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ये अपने पास भाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि साइन a प्लस बी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी लिखी है, इसकी वैल्यू जो लिखी है √3/2, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो a प्लस बी का मान आए, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें लिखा है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल, और ये हो गया 90 डिग्री, ये कह रहा है। और कह रहा है कि और a इज ग्रेटर देन b, ये कह रहा है। तो a और b के वैल्यू हमें बतानी है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी को अगर हम जोड़ेंगे, एंगल a एंगल b को जब जोड़ेंगे तो भैया 0 से ये ज़्यादा आए, 0 से ये ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम आए या फिर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये है। और जो a प्लस बी है ये तो आ गया, और जो a की वैल्यू है b से ज़्यादा है। अगर हमने सपोज दैट मान लिया कि जो a की वैल्यू है 45 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो बताओ a की वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, तो a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू ज़्यादा है और b से क्या है, ठीक है ना, a की वैल्यू ज़्यादा है b से। अब इनको अगर जोड़ोगे तो बेटा कितना बनेगा, ये बनेगा 5 और ये 7 बनेगा। तो बताओ 75 की जो वैल्यू है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी क्या आएगा तो बात की बात है, 75 जो है ये 0 से ज़्यादा आएगा और 75 जो है ये 90 से कम आएगा, बराबर भी आ जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बराबर हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है भाई, हो सकता है 60 हो जाए, तो बताओ क्या हो जाएगा, 60 की वैल्यू 30 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, और कह भी रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ये कह भी रहा है, और दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 90 डिग्री हो गया। तो बताओ तो भी नियम का पालन कर रहा है कि जो ए प्लस बी है मतलब दोनों का ऐड है 90 डिग्री आ गया, तो ए प्लस बी जो है 0 से ज़्यादा हो गया और क्या हो जाएगा 90 के बराबर या 90 से कम हो, तो 90 के बराबर बिल्कुल सही अपना, ठीक है ना। तो मतलब इस टाइप से निकालना है, आ जाओ। तो एक तो हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया, अब देखते हैं अपने पास क्या लिखा है, कॉस a माइनस बी। अच्छा ये बताओ ये कॉस में है, क्या है कॉस में है, तो कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 है, आज देख लो √3/2 कितना, तो बोलोगे कॉस 30 का मान है, तो √3/2 की जगह क्या हम लोग कॉस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कॉस लिखा है तो कॉस में ही सोचेंगे, साइन लिखा है तो साइन में ही सोचा जाएगा, तो कॉस लिखा है तो लिखोगे भाई कॉस, ये किसका मान है, ये कॉस 30 का मान। अब देखो कॉस 30 का मान कितना √3/2, कॉस 30 लिख दो या √3/2 लिख दो, बात बराबर है। अब ये क्या करेंगे, देखो कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या, बोलोगे a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया, समीकरण नंबर इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ यहाँ तक आया। इसी तरीके से इसमें भी सोचते हैं हम लोग। अब देखो हमने क्या लिखा, लिखा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, अब साइन में किसका मान √3/2 होता है, बोलोगे 60 का मान होता है। देखो साइन 60 इक्वल टू 60 का मान कितना √3/2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 अंश बराबर, तो साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो लिख सकते हो भाई a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 60 लिखोगे। अब हमें इनकी समीकरण नंबर 2, एक बार क्या करो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, लिख दो
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखा जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। जैसे ही जोड़ेंगे देखो लिखा है a प्लस बी, ऊपर नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और लिखा है a माइनस बी की वैल्यू लिखी है 30 लिखी है। ये दोनों कैंसिल तो क्या आ जाएगा बेटा 2a, और 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बोलोगे, a की वैल्यू तो यहाँ पर 45 आ गई। कितनी आ गई यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 45। नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 45 आ गई। आगे इधर देखो, अब a का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में हो, तो b की वैल्यू तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में जैसे ही रखोगे तो समीकरण 2 अपने पास है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 लिखा है। तो बेटा a का मान कितना निकाला, अभी निकाला 45 निकाला, b का मान निकालना है 60 हो गया। तो बेटा b का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो कितना बचेगा 5, और ये 15 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15 आ गई। तो बताओ यही तो हमें निकालना था, बस हो गया कंप्लीट। तो a की वैल्यू आ गई, तो ऐसे आने के बाद क्या लिखोगे, a इक्वल टू हो गया 45 और b इक्वल टू हो गया 15। इतना हो गया, बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो क्या नियम का पालन कर रहा है, a की वैल्यू b से बड़ी है, वो भी सही है। a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, और 60 की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 60 की वैल्यू 90 से कम है, 90 के बराबर होनी चाहिए। कम या बराबर हो तो भाई कम भी है, हो गया कंप्लीट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, 15 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब इसी टाइप का सवाल जो है ये है 10 के पदों में। आइए 10 में सॉल्व करते हैं। सेम एक इसी टाइप का और सवाल बताते हैं ताकि याद जाए। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आया हुआ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन और कोई जो मतलब कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उनको तो जरूर लगाना है। बाकी आपकी किताबों में कहीं कहीं से भी क्वेश्चन बैंक में या अनसॉल्व पेपर में जहाँ से भी मिले आप वो लगाते रहिए। मतलब अभी तो नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है, अभी ओनली बुक से लगाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। इसी टाइप के आपको ये जो क्वेश्चन करा ये आपको बुक में 100% मिलेंगे, यूपी बोर्ड में 100% आपको ये मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा है 10a प्लस बी, सेम उसी तरीके से देखो लिखा भी है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड में, a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर 1। तो देखिए ध्यान से 10a प्लस बी इक्वल टू 1। अब बताओ 10 में 1 किसका मान होता है बोलोगे 10 45 का मान होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू, और 1 को लिख सकते हैं 10 45 45 लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या आ जाएगा, तो लोगों को a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 45 आ गया, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। और दूसरा लिखा हुआ 10a माइनस बी, क्या लिखा हुआ है 10a माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी है, तो बोलोगे ये तो 1/√3 है। कितनी है 1/√3 है, इतनी है कि नहीं? यहाँ तक कंप्लीट आया कि नहीं आया? आगे देखते जाओ। तो 10 में 1/√3 किसका मान होता है बोलोगे 10 30 का मान हो। देखो ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा। अब बताओ इनकी वैल्यू अगर आपको नहीं याद होगी तो क्या ये सवाल कर पाओगे? अरे हिला भी नहीं पाओगे सवाल, ये कर भी नहीं पाओगे, बिल्कुल पेन चला नहीं पाओगे। नकल करने को तो कर सकते हो, कर लोगे, जुगाड़ लग गया तो नकल कर लोगे, लेकिन भैया अपनी बदौलत ही करना। तो सवाल क्या है, ये आपको वैल्यू सीख लो। पर डे क्या करना है आपको, पर डे रिवीजन करना, ओनली 5 मिनट इसको रिवीजन करना, रोज पढ़ना है, रोज इसको पढ़ना है, गायत्री मंत्र की तरह है, रोज इसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। देखो ध्यान से, तो 10a माइनस बी, तो 10 में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो बोलोगे 10 30 की वैल्यू होती है। तो लिखेंगे 10 30 अंश, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 बन के तैयार। समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 2 बन के हो गया तैयार। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जैसे ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ ध्यान से, a प्लस बी इक्वल टू 45 और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा भाई, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, b कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल, और जाएगा 2a हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये
देखो हमें एक चीज़ कैंसिल करनी है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है। अगर मान लो सपोज दैट दोनों प्लस में होते कैंसिल ना होते तो क्या करते थे, घटाने पर माइनस, तो चिन्ह बदल जाते, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस माना जाएगा, प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस करोगे। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बात क्या है कि भाई ये तो यहाँ पर बी और कैंसिल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत, जोड़ने पर, अगर कैंसिल ना होते तो घटाने पर। तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना पास, 575 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे 75/2 हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 37.5, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, तो 37.5 आ गया। तो बताओ यहाँ पर आया कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू आ जाएगी 37.5 आ गया। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा, 37.5 हो गया। आगे अच्छा देखते जाओ, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद है भाई ए की वैल्यू समीकरण चाहे जिसमें तुम्हारे जिसमें इच्छा इसमें रख दे, ए का मान समीकरण किसमें रखने पर, एक में रखने पर। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है क्या, ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 45 हो गया। ए की वैल्यू लिखी है 37.5 प्लस बी इक्वल टू 45 हो गया। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 45, प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा 37.5, ठीक है ना। तो ये माइनस कर देंगे तो बचेगा उधर कितना, 0.5 हो जाएगा। 44 में 37, 37 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 37, सॉरी सॉरी, वो 44 में तो 4 3 7, तो 7.5 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 है। क्या नियम का पालन कर रहा है, देखो सेम है कि, अच्छा दिया गया ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितना था 45, और 45 का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, वैल्यू आ गई। खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी टाइप का एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। सेम सवाल दिया गया है जो हमने इसके ठीक पहले वाला बताया हुआ, उसी टाइप का, मतलब कुल मिला के 3 सवाल आपके लगातार एक ही टाइप के करवा दिए हैं। तो ये वाला जो सवाल स्क्रीन में दिख रहा है ये आपको होमवर्क में करना है, कंप्लीट करना है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर, कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो, तब तो हमको पता चले कि आखिर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। भाई जो पता चल रहा है हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप लगा नहीं रहे हो, तो ठीक है ना। तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर से जरूर बताना है। तो देखो पहला दूसरा ये कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन नंबर मान लो जो भी हो अपना काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने करवाया इसको कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना है, कंप्लीटली बताना है, ठीक है ना। तो बताया करो, जरूर बताया करो। और जो भी आपके सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भेजो, भेज करके जरूर बताओ, जो कोई समस्या हो हमको जरूर बताओ, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो दीपांशु सर 12 ये इंस्टाग्राम आईडी, इसमें मैसेज करके जरूर बताओ भाई, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे सवाल फिर कराते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, 10 30 cosec 60। आइए 10 30 इंटू cosec 60 इंटू प्लस 10 60 sec 30, 10 60 sec 30, ये आया हुआ 2020 में। अच्छा ही बताओ, अब आपको अगर इनकी वैल्यू नहीं पता होगी तो क्या ये सवाल कर पाओगे, और है बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। तो वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। और इस जो ये जो नया टॉपिक आपका है, चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जो नया टॉपिक ये चल रहा है ये क्या, एंगल वाले जो चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल हैं। इसके ठीक पहले वाले चैप्टर का उससे एक का दो का सवाल, ये नहीं कह रहे इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे कम मात्रा में, लेकिन ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से लगाना। और ये वैल्यू है याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल जब नया वीडियो आया आपका तो वैल्यू याद होनी चाहिए।
ताकि हम इधर कराते जाएं, आपके दिमाग में आता जाए कि हाँ ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। और जब कराएं तो भैया एक जगह आप इन सारे इनको अच्छे से लिख लीजिए, और जहाँ स्टडी करते हो पेज में लिख लीजिए, और पेज में लिखने के बाद जहाँ स्टडी करते हो वहाँ पर इनको चिपका दो। चिपकाने के बाद जब तक ये चैप्टर चले तब तक रिवीजन करना, और जैसे आपको लर्न हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो इसको हटा देना फिर। और एक कॉपी बना लो जिसमें केवल और केवल फार्मूले लिखो, पतली सी कॉपी बना लो, ताकि एग्जाम टाइम में आप फार्मूले अच्छे से पढ़ के जाओ। क्योंकि सवाल हर एक सवाल नहीं लगा सकते, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि हर एक सवाल लगा लो, लेकिन फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। फार्मूले अगर पढ़ लोगे तो सवाल अच्छे से आ जाएगा। और तैयारी अभी से एकदम कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप लोग ने साथ दिया, अच्छे से दिया, तो हमारा भी अच्छे से मन लगेगा, तो और अच्छे से पढ़ाई कराएंगे भाई। कंप्लीट तो कराएंगे भाई, एक चीज शुरुआत कर दी है तो कंप्लीट कराएंगे। अब देखो इस सवाल को देखो ध्यान से। अब ये वाला सवाल आया 2020 में आ जाओ क्वेश्चन है, क्या पता 2027 में आ जाओ, कोई भरोसा नहीं होता है, क्या उठा के दे दे, उनका मन है, देखा कि हाँ अरे यार ये 2020 में आ जाओ क्वेश्चन है, अभी को काफ़ी टाइम से नहीं दिया, बच्चों ने तो इग्नोर कर दिया होगा, चलो उठा के 2027 में डाल दो, तो क्या करोगे देखो। अब 33 कमांड कितना है बोलोगे, 1/√3 है। कितना है, 1/√3 है। अब कॉसेक 60, सपोज दैट आपको कॉसेक 60 कमांड नहीं पता, लेकिन कॉसेक 60 जो होता है साइन 60 का उल्टा होता है, मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा, तो बेटा साइन 60 कमांड कितना होता है, तो बोलोगे यार √3/2 होता है। ये एकदम रट लो, एकदम ये वाले तो मतलब कि साइन कॉस 10 का मान एकदम रट लो, बाकी ये मान अपने अनुमानित के तौर पर लगाओ। कितना होता है साइन 60 का मान, √3/2, उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कॉसेक 60, देखो ध्यान से, कॉसेक 60 2/√3 आ गया कि नहीं आ गया, तो हो जाएगा 2/√3 हो गया। टेन 60 का मान आपको याद है कितना होता है, √3 होता है। 36 का मान नहीं याद है, अरे हमको नहीं याद हो रहा है, अभी नहीं याद है। 36 का 6 किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो कहते हैं 2/√3, देख लो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। ऐसे अनुमान के तौर पर अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, बस काटा पीटी का गेम खेल लेते हैं। तो 2 × 1 सॉरी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस लगाया, √3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं, मान लो 1, एलसीएम लिया आ गया 3, 2 प्लस 3 बार डिवाइड गया 3, 3 × 2 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 2 8, 8 बटे कितना हो गया 3 हो गया। यही हो गया अपना आंसर हो गया। बताओ आया कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आ गया। तो देखो अच्छे से पढ़ाई करोगे, कॉपी अच्छे से बनाओगे, ईमानदारी से देखो, ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ना हम आपको देख रहे हैं, आप हमें तो देख ले रहे हो, लेकिन ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छे से याद करना है, तैयार करना है, कॉपी एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए, ठीक है ना। जो भी सवाल करा है आपके फालतू नहीं है, ये सवाल आए हुए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सवाल। हम बार बार कह चुके हैं, हर बार कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी सवाल कराएंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कराएंगे, जो आने की संभावना लगती है कि भाई इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसी टाइप के सवाल हम बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आने की संभावना लगती है हम वो सवाल आपको बताएंगे। तो एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, कॉपी बनानी अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बताओ, जब कमेंट करोगे तभी मानेंगे आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कमेंट नहीं आएगा तो हमें क्या पता आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक नए जोश में, नए अंदाज में, नए सवाल में, नए नए एकदम अच्छे अच्छे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल के साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।